सभी प्रिंट मीडिया के साथियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण को इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। आज हम लोगों के बीच हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जैसा कि मालूम है कि हमारा आसन चुनाव 2024 विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और हम लोगों के इस चुनाव में सीनियर कोऑर्डिनेटर के रूप में हम लोगों को साथ देने हमारे आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी, जैसा कि आपको इनके परिचय का देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भी हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभार में भी रह चुके हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे बाईं साइड में झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता जगदीश साहू जी हैं, उसके बगल में हमारे झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता निरंजन पासवान जी हैं, उसके बगल में हमारे सोनम शांति झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता, और हमारे दाहिनी ओर शकील अख्तर साहब और हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय प्रभारी विलास साहू जी हैं। तो मैं चाहूंगा बिना देर किए हुए आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी को कि वो आप लोग से मुखातिब होंगे। पूरा मीडिया टीम भी है। आज मैं सबसे पहले जो झारखंड वासी जो 43 सीट में कल चुनाव हुआ है उसमें बढ़ चढ़ के वोट दिया है, इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड वोटर्स को। खासतौर कल प्रधानमंत्री जी जो प्रधान सेवक झारखंड में आके कुछ बयान दे के गए हैं, इसमें खासतौर आरक्षण के बारे में भी कुछ बोला है, साथ साथ जो कांग्रेस का रीति और नीति के बारे में भी बोला है। हमेशा ये रोटी बेटी और माटी के बारे में भी बोल के गए हैं। समझ के बाहर है मेरा, 11 साल हो चुके हैं, इस प्रधान सेवक तो प्रधान मालिक बन गया है आप आजकल। जो 11 साल में इस देश में क्या क्या हुआ है करके आज तक वो बोल नहीं पा रहा है। हमेशा बोलते आया है कोई एक काम जो अच्छे दिन से लेकर आज तक जो बोलता है अमृत काल तक क्या क्या किया है करके कहीं भी नहीं बोल पा रहा है। जब ही समझ लेता है चुनाव खिसक जा रहा है उसका हाथ से, तुरंत वो अपना स्टीरियोटाइप पुराना टेप डालना शुरू कर देता है। खासतौर इधर उसका पहला भाषण भी ऐसा ही रहा, जो आपका उसका बयान प्रधानमंत्री होकर ऐसा बोलना नहीं था, क्योंकि उसका जवाबदारी है बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ है। बेटी हो या कोई भी हो, जान और माल रक्षा करने का पहला जवाबदारी प्रधान सेवक का है, मगर ये प्रधान मालिक करके बैठे हैं। जहां तक के बेटियों का छीनने का बात करता है, गुजरात में मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत 40,000 माताएं बहनें गायब है, उसके बारे में अब तक कहीं मुंह नहीं खोला है। जो जुल्म गुजरात में जो होता है, गुजरात मॉडल का जैसा, घोड़े में बैठ नहीं सकता है, मूंछ बड़ा नहीं छोड़ सकता है, ये सब गुजरात का मॉडल पूरा देश में लागू करने का लगातार कोशिश जारी है, कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर माटी के बारे में और रोटी के बारे में, जब कर्नाटक से जब आता हूं, उधर हम लोग 7 केजी चावल दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद वो 7 से 5 कर दिया, बाद में बंद ही कर दिया था। दोबारा हम लोग इस बार 10 किलो चावल, जो फैमिली में हर मेंबर को 10 किलो चावल देने का शुरुआत करने के बाद, बहुत बोलता था ये लोग
फ्रीबीज मतलब रेवड़ी देने का जो बात करते थे, रेवड़ी के मतलब हरियाणा में भी क्या किया, हरियाणा में भी खुद रेवड़ी का घोषण किया था, गुजरात का चुनाव में भी किया, हर चुनाव में वो खुद करता है। जब उसका फायदा नहीं होता है तो अपना वही बात पे आ जाता है, जो जो कम्युनल इश्यूज पे आ जाता है। इसके बारे में जो झारखंड का जो मूल मुद्दा है उस पर आज तक वो बोल नहीं पा रहा है, या सरना कोड के बारे में इन्होंने क्या किया है, क्योंकि झारखंड का असेंबली वो रेजोल्यूशन पास करके भेजा है, पार्लियामेंट में अभी तक लागू नहीं, वो तो पास नहीं किया है। जो पिछड़े वर्गों का जो था आरक्षण, उसको 27% आरक्षण, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस है, जो इंदिरा साहनी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुआ था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन देना है। स्टेट गवर्नमेंट उसको पारित करके भेजने के बावजूद अभी तक वो कुछ नहीं किया है। और रिजर्वेशन के बारे में बात करने वाले कांग्रेस के ऊपर रिजर्वेशन के बारे में जो बोलता है, जो दक्षिण भारत में हर स्टेट में, केरला में 40% है, 69% तमिलनाडु में है, 32% कर्नाटक में है, और 28% आंध्र तेलंगाना में भी है ओबीसी के लिए। मगर इन्होंने क्या किया है करके अब तक कहीं भी नहीं बोला है। जो छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, ओबीसी के बारे में जो सरकार ने 27% किया था, हाईकोर्ट ने उसको स्टे किया है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो रिजर्वेशन के बारे में, एससी एसटी ओबीसी के बारे में जो बोलता है, उसका जो पितृ संगठन है, जो आरएसएस, उसका मुखिया 2015 में बिहार का चुनाव के तहत आके बोला था मोहन भागवत जी ने, जो ये आरक्षण को वो खत्म करने जा रहा है। बिहार के लोग मुंह तोड़ जवाब दिया था 2015 में। इसके हार का मुंह देखने के बाद वो उसके बारे में बात करना छोड़ दिया है। जो हमारे ऊपर भी एक कल आके बोला है, राहुल गांधी के बारे में भी बात किया है, आरक्षण के बारे में राहुल गांधी का बयान को लेके राहुल गांधी बहुत स्पष्ट बोला है, 50% जो आरक्षण का जो लिमिट है उसको हम लोग 75% कराएंगे। ये तो लोकसभा चुनाव से पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा है, कल भी बोलेंगे। 75% जो बैरियर है, 50% का रिजर्वेशन, उसको 75% करने का बात राहुल गांधी जी ने किया है। उसके बारे में नरेंद्र मोदी आज तक कुछ बोला नहीं है। अगर वो हाँ है या ना है करके वो पहले बोलना है। उसके साथ साथ जो आरक्षण, जो 75% आरक्षण जब होगा तो इस देश का 90% जो भोजन है उसको, जो हर इश्यूज पे उसको जगह मिलेगा। क्योंकि ये जो आरक्षण है ये कोई गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है। ये आरक्षण जो है वो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। आरक्षण है इस देश में समानता लागू करने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान बहुत साफ कहता है हर एक को समान हक और समान जो मौका, जो अपॉर्चुनिटीज वो बोलता है, उसको देने के लिए बहुत साफ किया है। राहुल गांधी का बयान को तोड़ मोड़ करने का कोशिश करता है। जो लोकसभा चुनाव से पहले खुद उसका मंत्री लोग बोल रहे थे 400 पार इसलिए करना है संविधान को बदलने का। जो आज भी इसका हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पितृ संगठन है, उसका हिडन एजेंडा है संविधान को बदलने का। हर हालत में हम संविधान को बदलने के लिए हम उसको मौका नहीं देंगे। साथ साथ घुसपैठियों के बारे में बात करता है। झारखंड में कोई अंतरराष्ट्रीय जो सीमा नहीं है। झारखंड में अगल बगल में छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है, यही है, मगर कहीं भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। घुसपैठियों के बारे में बात करता है। इसके मतलब प्रधानमंत्री हमारा जवान लोग जो सीमा में हमारा जो सीमा सुरक्षा कर रहा है उसको अपमान कर रहा है, जो घुसपैठियों की बात करके। क्योंकि घुसपैठियों को रोकने का काम केंद्र सरकार का है, झारखंड सरकार का नहीं है। जो भी झारखंड में है वो झारखंड निवासी है। इसके लिए हम लोग जो 7 गारंटी दिया है, उस 7 गारंटी झारखंड में जो भी है उसको 7 गारंटी मिलेगा। इसलिए ये जो नरेंद्र मोदी जी हमेशा आके उल्टा सीधा बयान करते हैं और झारखंड का जाने माने जो हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कंपनी जो है उसके बारे में अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहा है।
क्योंकि हमेशा बोलता था 70 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पूरा देश में बनाया था, उस टाइम में 1,23,000 करोड़ रुपया लगा के पूरा देश में पब्लिक सेक्टर बनाया था। नरेंद्र मोदी आने के बाद 23 पब्लिक सेक्टर को नीलामी करके बेच डाला है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो आते हैं, इस देश का रोजगार के बारे में बात करना चाहिए, इस देश में महिलाओं का सुरक्षा के बारे में बात करना है। सारे अत्याचारी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, पूरा हिंदुस्तान में बहुत 99% जो अत्याचारी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता रहेंगे। क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा मिसाल है, कुलदीप सेंगर यूपी में उन्नाव में जो एमएलए था, जो एक लड़की के ऊपर दुराचार करने के बाद 1 साल उसको निलंबित नहीं किया था, पार्टी से सुप्रीम कोर्ट उसको जेल भेजने के बाद उन्होंने उसको सस्पेंड करना पड़ा। क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी और जो नरेंद्र मोदी जी का बहुत साफ दिखता है। चुनाव में हम लोग 5 साल में एक बार चुनाव करता है, हमारा बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए कौन सा सरकार हमारा बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बनाता है। मगर नरेंद्र मोदी जी आके हमेशा जो डर का माहौल पैदा करके वोट पाने का कोशिश करता है, नाकाम होगा इस बार। झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होने के बाद एक जो हमारा आदिवासियों का अस्मिता को पूरा बढ़ावा दिया है, पूरा अस्मिता के साथ झारखंड को खड़ा किया है। और झारखंड में जो भी काम किया है वो उसका जो मौका मिला है, 2 साल तो कोरोना में चले गया, 1 साल जेल में था, बचे 1 साल में जो काम किया है उसका मुकाबला कोई सरकार अभी तक नहीं किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नरेंद्र मोदी जी भी कभी भी आए, जो हमारे माता बहनों को सुरक्षा के बारे में बोलना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहिए, और जो कर्ज माफी करना था ये जो हमारा किसान भाइयों का, उसके बारे में क्या करना है करके वो हम झारखंड का जनता को जवाब देना है। अगर कोई आपके पास प्रश्न हो तो मैं जवाब दूंगा। सर गुलाम अहमद मीर ने आज एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर घुसपैठिए हो,